Good morning, everyone. Good morning, Megha. This is Gopal. Morning, sir. नमस्ते। मैं योगाचार्य, आप सभी को पहले अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। तो आज हम योग दिवस के अवसर, आप मुझे सुन रहे हैं? हाँ, सुन पा रहे हैं हम लोग। ओके। तो योग दिवस के अवसर पे आज हम योग की आज की शुरुआत हम योग के अभ्यास से शुरू करेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप सब अपनी मैट्स पर आ जाइए। मेघा, may I take 1 minute to introduce you? मैं 1 मिनट समय लेता हूँ, बाकी लोगों को बता दूं थोड़ा आपके बारे में। जी जी जी, बिल्कुल सर। सबको सुप्रभात, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मुझे लगता है 31 पार्टिसिपेंट्स अभी जुड़ पाए हैं। डॉक्टर इनके शर्मा सर, हमारे डायरेक्टर निदेशक डॉक्टर एम मधु दिख रहे हैं, वो काफी देर से योगा कर रहे थे, शायद उनका जो भी अपना आइटम है। मैं भी अपनी तरफ से आप सबको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई देता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि एक प्रोटोकॉल के तहत हमें 7 से 8 जो भारत सरकार का आयुष मंत्रालय का एक निर्देश है, उस हिसाब से हमें दिन की आज की शुरुआत कम से कम, वैसे तो हर रोज की होनी चाहिए लेकिन शायद हम कर नहीं पाते हैं, लेकिन आज की शुरुआत हमें योगा सेशन से करना है। तो इस सेशन में हमें अपने मदद के लिए, गाइडेंस के लिए हमारे साथ हैं मेघा मिश्रा। एंड ये वैसे तो इनके बहुत सारे शिष्य हैं, इनके शिष्यों को मैं जानता हूँ, इनसे मेरी पर्सनल कभी मुलाकात हो नहीं पाई। तो आज इनको मैं देख पा रहा हूँ और मैं आपका स्वागत करता हूँ मेघा इस सेशन में। और हमारे अधिकारी और कर्मचारी इसमें जुड़े हुए हैं, हमारे निदेशक महोदय भी हैं, उनसे हम थोड़ा कुछ शब्द बाद में सुनेंगे क्योंकि वो भी एक रेगुलर योगा प्रैक्टिशनर हैं। शिक्षक तो नहीं है लेकिन मैं जब से उनको जानता हूँ वो एक प्रैक्टिशनर है, उनको हम थोड़ा अंत में थोड़ा सा सुनेंगे। और फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ और मैं सीधे तौर पे आपको आमंत्रण करता हूँ कि आप अपना योग अभ्यास के लिए हमें मदद करें। धन्यवाद मेघा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। ठीक है, चलिए आप सब अपनी मैट, मैं आशा करती हूँ आप सब अपनी मैट पर होंगे। कमर बिल्कुल सीधी रखिएगा। आप नॉर्मल सिटिंग पोस्चर या सिद्धासन, सुखासन या फिर पद्मासन, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं उसी पोजीशन पे आप आ जाइए। बैक बिल्कुल सीधी, योग मुद्रा में, ध्यान मुद्रा में रखेंगे। कमर बिल्कुल सीधी, कंधे बिल्कुल ढीले, आंखें बंद। अपने मन को बिल्कुल शांत रखिए और अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान लगाएंगे। इनहेल, जो हम श्वास लेंगे, और जो हम श्वास छोड़ेंगे, बाहर निकालेंगे। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। श्वास पे ध्यान देना है, जो हम श्वास ले रहे हैं और जो हम श्वास बाहर छोड़ रहे हैं। शरीर पर कहीं पर भी खिंचाव महसूस नहीं करेंगे, बिल्कुल रिलैक्स्ड, आंखें बंद। अब हम श्वास के साथ, एक गहरी श्वास के साथ स्टार्ट करेंगे 3 टाइम्स ओम चैंटिंग, ओम का उच्चारण। रिलैक्स, आपकी आंखें बंद रहेंगी। अपने हथेली को, अपनी पाम को रब कीजिएगा। अपनी आंखों को खोलना नहीं है आपने। कमर बिल्कुल सीधी, अपने पाम को इतना रब कीजिए कि गर्म हो जाए। आप धीरे से अपने पाम को अपनी आईज पे रखिएगा। पाम की गर्माहट को आंखों में महसूस कीजिए। फील कीजिए आपकी बॉडी को एनर्जी गेन हो रही है। आप धीरे धीरे अपने पाम को फेस से नीचे लेके आएंगे। रिलैक्स, अपनी आईज ओपन कर लीजिए। रिलीज, बैक बिल्कुल सीधी,
नाउ स्टार्ट करेंगे हम अनुलोम विलोम प्राणायाम से शुरुआत करेंगे हम। अपनी रिंग फिंगर और थंब का यूज करना है हमें, ठीक है। कमर हमें बिल्कुल सीधी रखेंगे, कंधे बिल्कुल ढीले। श्वास इनहेल टू राइट साइड, राइट से सांस लेके हम लेफ्ट को एक्सेल करेंगे और फिर हम लेफ्ट से सांस लेके राइट को एक्सेल करेंगे। ध्यान रखें हमारे कंधे बिल्कुल ढीले रहेंगे, कमर बिल्कुल सीधी रहेगी, ठीक है। इस तरह से बिल्कुल नहीं करना है अप एंड डाउन। आपके सांस इनहेल एंड एक्सेल, अपने श्वास पे ध्यान देना है आपको। इनहेल टू राइट साइड, एक्सेल टू लेफ्ट, इनहेल टू लेफ्ट साइड, एक्सेल टू राइट। ध्यान सिर्फ श्वास पर। जितना टाइम आप ब्रीदिंग में लगाएंगे उससे जस्ट डबल ब्रीद आउट में लगाना है। बैक बिल्कुल सीधी और आपका ध्यान सिर्फ आपकी श्वास पर। ये हमारे शरीर को ऑक्सीजन प्राप्त करता है, शुद्ध ऑक्सीजन देता है। इससे करने से तन और वो मन और चिंता और स्ट्रेस को बहुत दूर करता है अगर हम इसको रेगुलर करें। कफ और ये इस टाइप की आपके दमा की जो प्रॉब्लम्स होती है, ये बीमारी नहीं होती है अगर हम इसको रेगुलर करेंगे। आपके फेफड़े मजबूत होते हैं। कमर बिल्कुल सीधी रखेंगे, कंधे बिल्कुल ढीले। Inhale to right side, exhale to left. Inhale to left side and exhale to right. ध्यान सिर्फ श्वास पर। बैक बिल्कुल सीधी रखिएगा वरना बैक पे पेन आ जाएगा। राइट से इनहेल करके लेफ्ट को एक्सेल करते हैं, लेफ्ट से इनहेल करके राइट को एक्सेल करते हैं। ये हमारा एक राउंड होता है। इसको नाड़ी शोधन भी बोलते हैं। Now complete last round. अपना लास्ट राउंड कंप्लीट कीजिएगा। रिलैक्स, बैक बिल्कुल सीधे रखेंगे। टेक डीप ब्रेथ। अब दूसरा करेंगे हम भ्रामरी। भ्रामरी में आपको अपने अंगूठे से अपने कान को बंद करना है टाइटली, ताकि आपको बाहर की वॉइस बिल्कुल ना आए, ठीक है। आपकी आवाज आपको गूंजनी चाहिए, तो इसलिए हम अंगूठे से अपने कान को बंद करते हैं। अपनी एल्बो बिल्कुल सीधी रखेंगे, फिंगर से अपनी आईज कवर करेंगे और श्वास के साथ हम जब गहरी श्वास लेंगे तो गले से हमें वाइब्रेशन करना है। इस तरह से पहले आप मुझे देखेंगे एक बार।
अकॉर्डिंग योर ब्रेथ, जब हम श्वास लेंगे, श्वास छोड़ते हुए अपने आप को गले से वाइब्रेशन करना है अकॉर्डिंग योर ब्रेथ। ठीक है, ये 5 टाइम्स हम करेंगे। स्टार्ट। बैक बिल्कुल सीधी रखिएगा, अंगूठे से टाइटली बंद करना है ताकि हमें बाहर की वॉइस ना आए। रिलैक्स। आई होप आप लोग के 5 राउंड हो गए होंगे। बैक सीधी रखेंगे, स्टार्ट करना है। टेक डीप ब्रेथ, स्टार्ट करेंगे सूक्ष्म व्यायाम। सूक्ष्म व्यायाम हमारे जो जॉइंट्स होते हैं, हमारी बॉडी के जितने भी जॉइंट्स हैं उसको स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल बनाता है। ठीक है, तो स्टार्ट हम करते हैं, पहले नेक से स्टार्ट करेंगे। कमर बिल्कुल सीधी रखिएगा, सांस छोड़ते हुए अपने नेक को राइट साइड लेके जाएंगे और कोशिश करना है पीछे देखने की। हमारी बैक बिल्कुल सीधी रहेगी, शोल्डर भी सीधा रहेगा और कोशिश कीजिए पीछे देखने की। और श्वास लेते हुए वापस आ जाइए। इसी तरह से हम लेफ्ट जाएंगे, सांस छोड़ते हुए पीछे देखना है, श्वास लेते हुए वापस। अगेन राइट, सांस छोड़ते हुए हम पीछे जाएंगे। कमर बिल्कुल सीधी रखिएगा, शोल्डर को बिल्कुल ढीला और कंधे बिल्कुल सीधे रहेंगे, सिर्फ हमारा नेक बेंड होगा। श्वास लेते हुए वापस। इसी तरह से लेफ्ट जाना है श्वास के साथ, श्वास छोड़ते हुए श्वास लेते हुए वापस। एक बार फिर से ट्राई कीजिए। राइट, वापस श्वास लेते हुए। नाउ लेफ्ट, वापस श्वास लेते हुए। आप यहीं पर अपने मुंह को खोलते हुए इनहेल, आप मुंह से सांस लेते हुए आप मुंह को खोलते हुए आप जाएंगे, पूरा गर्दन को ऊपर कीजिएगा। आपको अपनी गर्दन इतना ऊपर करना है कि आपके नेक पर स्ट्रेच आए। अब अपना मुंह बंद कीजिए, दांतों को बीच के रखिएगा। जब आप अपने दांतों को बीचेंगे तो आपकी गर्दन पे खिंचाव आएगा। नॉस्टल से अपने नाक से सांस लेते रहेंगे। नाउ एक्सेल डाउन, सांस छोड़ते हुए वापस। अगर यदि जिसको स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है तो गर्दन नीचे ना करके सामने देखेंगे। फिर से इनहेल अप, मुंह खोलते हुए मुंह से सांस लेते हुए गर्दन को ऊपर कीजिए। मुंह बंद, दांतों को बीच के रखिएगा। ब्रीदिंग नॉर्मल। नाउ एक्सेल डाउन। एक बार ट्राई करेंगे, मुंह खोलते हुए आप। अच्छे से नेक पे स्ट्रेस देना है। मुंह बंद कीजिए, दांतों को बीच के रखिए। आपकी गर्दन पे खिंचाव आना चाहिए। ये थायराइड ग्लैंड पे इफेक्ट करता है, इससे डबल चिन कम होते हैं। नाउ एक्सेल डाउन, रिलैक्स। नाउ नेक रोटेशन क्लॉकवाइज।
इनहेल के साथ नेक को ऊपर लेके जाएंगे और एक्सेल सांस छोड़ते हुए वापस नीचे लाएंगे, ठीक है। इस तरह से हम 5 टाइप्स करेंगे। 1, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, नेक रोटेट कीजिए, आराम से करना है, सर्कल बनाना है। 2, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। 3, 4, and 5. Now reverse. Inhale up, exhale down. 1, 2, 3, 4, and 5. Relax. Now shoulder rotation करेंगे, दोनों हाथों को कंधे पे रखिए इस तरह से। फ्रंट में इनहेल के साथ, श्वास के साथ फ्रंट में एल्बो ज्वाइन करना है, एंड एक्सेल सांस छोड़ते हुए वापस पीछे लेके जाएंगे, ठीक है। 1, स्टार्ट, बैक बिल्कुल सीधी। 2, 3, कोशिश कीजिए आपकी फ्रंट में एल्बो ज्वाइंट हो। 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Now reverse. अब इसी में उल्टा करना है, पीछे से आगे लेके आएंगे, ठीक है। Inhale and exhale down. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Relax. Take deep breath. अपने हाथों को सीधा कीजिए इस तरह से। Now inhale, सांस लेते हुए अपने फिंगर्स को शोल्डर से टच करेंगे। 1, और एक्सेल वापस। अगेन 2, वापस। 3, सांस लेते हुए टच करना है, सांस छोड़ते हुए बाहर वापस लाना है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. रिलैक्स। अपने हाथों को अब सीधा कर लीजिए, मुट्ठी बनाएंगे, रिस्ट रोटेशन करेंगे, मुट्ठी बना के रखिए। 1, रोटेट करना है क्लॉकवाइज। 2, 3, एल्बो बिल्कुल सीधी रखिएगा। 4, ये नहीं करना है, ऐसे सीधा। 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now reverse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. अब इसी में अपनी मुट्ठी को खोलेंगे, प्रेशर से बंद करना है। 1, 2, 3, एल्बो सीधी रखिएगा। 4, बैक स्ट्रेट। 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Relax. टेक डीप ब्रेथ। नाउ इसी में अपने हाथों को ऊपर कीजिएगा, फिर से श्वास के साथ दोनों हाथ सीधे रखेंगे और सांस छोड़ते हुए अपने राइट हैंड को जमीन पे रखिए, राइट पाम को जमीन पे रखें और लेफ्ट हैंड को ऊपर कर लीजिए। इससे आपकी साइड की स्ट्रेचिंग होगी। सांस होल्ड करना है, ब्रीदिंग नॉर्मल। 1, इस पोजीशन को होल्ड करेंगे 20 सेकेंड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, जितना आप बैंड होंगे उतना स्ट्रेन आएगा आपके। 8, 9, हाथ को और नीचे लेके आइए। 10, 11, 12, 13, 14, आपका ये घुटना प्रेस रहना चाहिए। 16, 17, 18, 19, and 20. नाउ इनहेल अप, श्वास लेते हुए वापस आ जाइए। इसी तरह से दूसरी साइड जाएंगे, सांस छोड़ते हुए अपना लेफ्ट हैंड को जमीन पे रखिए और राइट हैंड अप, होल्ड करना है, ब्रीदिंग नॉर्मल। 1, 2,
3, इस तरह से 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20. Inhale up. Relax. अब यहीं पे हम फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे, कमर बिल्कुल सीधी रखेंगे। इनहेल के साथ दोनों हाथों को ऊपर कीजिएगा, श्वास भरते हुए हाथ ऊपर और श्वास छोड़ते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग। सांस छोड़ते हुए अपने हाथों को जमीन पे रखना है और कोशिश करना है सर को जमीन पे टच करने की। 1, पाम को फ्लो पे टच कर लीजिए। 2, आगे की तरफ आना है, सर को जमीन पे लगाना है। 3, 4, 5, 6, सर जमीन पे लगेगा। 7, 8, 9, होल्ड पे ब्रीदिंग नॉर्मल। 10, अपनी फिंगर्स को आगे बढ़ाइए। 11, कंटिन्यू होल्ड कीजिए इस पोजीशन को। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20. नाउ इनहेल अप। सांस भरते हुए वापस आ जाइए। रिलैक्स। स्पाइनल ट्विस्टिंग करेंगे। अपने लेफ्ट हैंड को अपने राइट नी पे रखिएगा। लेफ्ट हैंड राइट नी, और राइट हैंड को सांस छोड़ते हुए एक्सेल के साथ पीछे जाएंगे, ट्विस्ट करेंगे कमर पे। ठीक है, पीछे देखना है। होल्ड एंड ब्रीदिंग नॉर्मल। 1, 2, आपकी कमर पे खिंचाव आएगा। 3, स्ट्रेन आएगा। 4, 5, पीछे देखना है अपनी फिंगर्स को। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20. वापस इनहेल, वापस। ना इसी तरह से दूसरी साइड से लेफ्ट हैंड राइट नी, और एक्सेल के साथ लेफ्ट हैंड को पीछे करेंगे। होल्ड एंड ब्रीदिंग नॉर्मल। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20. इनहेल, वापस। रिलैक्स। आ जाइए वज्रासन पे। अगर आप बैठ सकते हैं वज्रासन पे तो आ जाइए। कमर बिल्कुल सीधी। एक ये आसन ऐसा है जो आप खाना खाने के साथ खाना खाने के बाद बैठ सकते हैं। इससे पाचन क्रिया अच्छी होती है और पेट भी बाहर नहीं निकलता है अगर आप रेगुलर बैठेंगे तो। बैक बिल्कुल सीधी अपनी करेंगे हम पहले मंडूकासन। ठीक है, अपनी मुट्ठी इस तरह से बनाइए, मुट्ठी को बंद कीजिए और अपनी मुट्ठी को नाभि से नीचे, नेवल से नीचे रखेंगे और एक्सेल के कमर बिल्कुल सीधी। सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ आना है। एक्सेल के साथ आगे आएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाना है ताकि आपका चेस्ट थाई से टच हो। होल्ड करेंगे इस पोजीशन को। सामने देखना है, ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी। आप पेट पर खिंचाव आएगा, ध्यान सिर्फ पेट पर। कोशिश कीजिए एक्सेल के साथ आगे बढ़ने की। ये डायबिटीज वालों के लिए बहुत अच्छा है, डायबिटीज को कंट्रोल करता है ना। श्वास लेते हुए वापस आ जाइए। इनहेल अप। बैक बिल्कुल सीधी रखिएगा। एक बार फिर से ट्राई करिए, मुट्ठी बना के रखना है नाभि से नीचे, और एक्सेल के साथ लोअर बैक से स्पाइन से बेंड होते हुए चेस्ट को थाई से टच करेंगे। धीरे धीरे आगे बढ़ना है ताकि हमारा प्रॉपरली चेस्ट थाई से टच हो। अपनी एल्बोज को बिल्कुल ढीला रखिएगा। ब्रीदिंग नॉर्मल। जब आप सामने देखेंगे तो आपके फेस पर स्ट्रेन आएगा। अपनी मुट्ठी और एल्बोज को बिल्कुल ढीला रखिएगा। सामने मतलब आप बिल्कुल बेंड हो रखे हैं तब देखना है। आपकी मुट्ठी ढीली रहनी चाहिए ताकि पेट पर ज्यादा से ज्यादा खिंचाव महसूस हो। नाउ इनहेल अप। श्वास लेते हुए वापस आ जाएंगे। रिलैक्स। अपने घुटनों पे खड़े हो जाइए। अर्थ उष्ट्रासन करेंगे। दोनों हाथों को कमर पे रखना है, पैर में थोड़ा सा गैप। सांस छोड़ते हुए एक्सेल के साथ पीछे की तरफ जाएंगे। पेट को बाहर निकालिए, पीछे की तरफ देखना है। अपने कंधे बिल्कुल ढीले रखेंगे। होल्ड ब्रीदिंग नॉर्मल। होल्ड करना है 10 सेकेंड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. इनहेल, वापस।
एक बार ट्राई कीजिएगा, सांस छोड़ते हुए जाएंगे, दोनों हाथ कमर पे रखिए, एक्सेल के साथ पेट को बाहर निकालते हुए पीछे की तरफ जाना है, कंधे बिल्कुल ढीले रखिएगा अपने। नाउ इनहेल, वापस रिलीज। पैर सीधे कर लीजिए, दंड आसन में बैठना है, पैर बिल्कुल सीधे रखते हुए एंकल रोटेशन करेंगे। स्टार्ट, 1, पैरों को मिला के रखिए, 2, 3, एंकल रोटेट, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उल्टा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इसी में टोज को ऊपर करना है, अप, नीज फ्लैट। जब आपके टोज अंदर की तरफ होंगे, आपके घुटने जमीन पे टच होने चाहिए। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, सांस छोड़ते हुए आगे टो को खिंचाओ, खींचिए। अगेन, 2, अप, एक्सेल डाउन। आपके नीज और काफ पर खिंचाव आना चाहिए, आपके नीज फ्लैट रहेंगे। अप, घुटने बिल्कुल जमीन पे टच, डाउन, अप, डाउन, अप, स्ट्रेन आना चाहिए आपके काव्स और नीज पे, डाउन, अप, डाउन, अप एंड डाउन। रिलैक्स। थोड़ा सा पैर में गैप रखेंगे, थाइस को अंदर की तरफ करते हुए इनहेल के साथ टोज को अंदर की तरफ टच करना है, इस तरह से कोशिश कीजिए टो को जमीन पर टच करने की। वापस पैर को इस तरह से पीछे की तरफ लगाना है, फिर से ट्राई करेंगे एक्सेल के साथ। इनहेल, वापस, अगेन, अंदर की तरफ टो को टच करने की कोशिश कीजिए, वापस, वापस, एक बार फिर से, वापस। रिलैक्स, पैर में गैप रखना है, चक्की चलाएंगे, मुट्ठी फिंगर्स इस तरह से लॉक कीजिए, सांस छोड़ते हुए एक्सेल के साथ आगे आएंगे, टोस को कवर अप करेंगे। इनहेल, वापस, ठीक है, आपको सर्कल बनाना है, ठीक है, अपने टोस को कवर अप करके आना है एक्सेल के साथ। 1, 2, सांस छोड़ते हुए आगे, 3, क्लॉकवाइज, 4, जितना आप आगे आएंगे उतना आपके पेट पर खिंचाव आएगा, 5, इससे पेट भी कम होता है, 6, 7, 8, कंटिन्यू, 9, 10, 11, 12, 13, 14, सांस छोड़ते हुए आगे, 15, 16, 17, 18, 19 and 20. Relax. लंबी गहरी श्वास, टेक डीप ब्रेथ। अब इसी में उल्टा करना है, फिंगर्स लॉक कीजिएगा एक्सेल के साथ। 1, 2, जितना आप आगे आएंगे उतना ही खिंचाव आएगा आपके पेट पर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20. Release. लंबी गहरी श्वास, टेक डीप ब्रेथ, रिलैक्स, पैरों को मिला लीजिए, करेंगे वक्र आसन।
अपना राइट नी को बेंड कीजिए, राइट पैर को फोल्ड कर लीजिए और राइट हैंड को पीछे रखेंगे। राइट को बेंड करना है, राइट हैंड को पीछे रखना है, ठीक है। और एक्सेल के साथ अपने छाती और पैर के बीच से लेफ्ट हैंड को क्रॉस करते हुए एंकल को पकड़ना है। अगर आपका एंकल नहीं पकड़ा जा रहा है तो आप इस तरह से भी रख सकते हैं। आपकी थाई स्ट्रेट से लगनी चाहिए। होल्ड करना है, एक्सेल के साथ ट्विस्ट करेंगे, पीछे देखेंगे, ब्रीदिंग नॉर्मल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, पीछे देखिएगा, 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। रिलैक्स। इस पैर को सीधा कर लीजिए, दूसरी साइड से करेंगे। थाइस को पेट से लगा के रखना है, लेफ्ट हैंड को अपना पीछे रखेंगे सपोर्ट के लिए, बैक बिल्कुल सीधी, और राइट से क्रॉस करते हुए एंकल को पकड़ना है और सांस छोड़ते हुए पीछे की तरफ देखना है। होल्ड करना है 20 सेकेंड। 1 2 3, आपका थाइस पेट से लगी रहेगी। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20। इनहेल वापस, रिलैक्स, गहरी श्वास। ना आ जाइए गोमुख आसन में। अपना राइट पैर को फोल्ड कीजिए, लेफ्ट नी को बेंड करिए, इस तरह से बैठेंगे। राइट पैर ऊपर रहेगा घुटना, लेफ्ट नी नीचे की साइड रहेगा, बैक बिल्कुल सीधी रखना है। इनहेल के साथ अपना राइट हैंड को ऊपर की तरफ लेके आएंगे ऊपर से, और लेफ्ट हैंड को नीचे की तरफ से, ठीक है। पीछे आपको अपनी फिंगर्स को लॉक करना है। गोमुख आसन करेंगे, बैक बिल्कुल सीधी, एल्बो स्ट्रेट रखेंगे और ब्रीदिंग नॉर्मल, सामने देखना है। 1 2, होल्ड करेंगे 20 सेकेंड। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20। रिलैक्स। श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाइए। इसी तरह से दूसरी साइड से करेंगे। इस पोजीशन में बैठने से एक्सेस थाई फैट कम होता है। कमर बिल्कुल सीधी रखेंगे, श्वास के साथ अपने हाथ को लेफ्ट हैंड को ऊपर की तरफ से लेके जाइए और राइट हैंड को नीचे से, और कोशिश करना है पीछे आपकी फिंगर्स लॉक हो। कमर बिल्कुल सीधी, ब्रीदिंग नॉर्मल। 1 2 3 4 5 6, सामने देखेंगे, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20। रिलीज, धीरे से वापस। रिलैक्स, पैर सीधे करके बटरफ्लाई पे आ जाइए। कमर बिल्कुल सीधी रखेंगे, कंधे बिल्कुल ढीले, बटरफ्लाई। ये आपकी लोअर बॉडी पे ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इनर थाइस पे अच्छा स्ट्रेच आता है, तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होती है। कमर बिल्कुल सीधी, कंधे बिल्कुल ढीले, और थोड़ा तेज करने की कोशिश कीजिए। रिलैक्स, टेक डीप ब्रेथ। अब इसी में अपने हाथों को ऊपर करते हुए, श्वास भरते हुए अपने हाथ दोनों ऊपर कीजिए, और सांस छोड़ते हुए अपने हाथों को जमीन पे टच कीजिए, जहां तक आपका हाथ जा रहा है। होल्ड करना है। जब आप अपने पाम को जमीन पे टच करेंगे तो आपके खिंचाव आएगा। धीरे धीरे अपनी फिंगर्स को आगे बढ़ाइए। होल्ड करना है, ब्रीदिंग नॉर्मल। 1 2, इस पोजीशन को। 3 4 5, अपने हाथों को आगे बढ़ाते रहिए धीरे धीरे। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 and 20. Now inhale up, relax. पैर सीधे, अपने लेग्स, नीज और थाइस को रिलैक्स कीजिए, मूव करना है। चलिए आ जाएंगे हम स्टैंडिंग पोजीशन पे, खड़े होके करेंगे। प्लीज आप सब खड़े हो जाइए। करना है ताड़ासन, पैरों को मिला के रखेंगे, फिंगर्स लॉक, श्वास भरते हुए हाथ को ऊपर की तरफ लेके जाना है। स्ट्रेच योर आर्म अप एंड स्टैंड ऑन योर टोज। फिंगर्स लॉक करना है, होल्ड। 1, किसी एक पॉइंट पे फोकस कीजिए। 2, ब्रीदिंग नॉर्मल। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अपनी एड़ी को और ऊपर करने की कोशिश कीजिए, टोज पे खड़े होंगे हम। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20। एक्सेल डाउन, सांस छोड़ते हुए वापस आ जाइए। ना दूसरी करेंगे हम वृक्ष आसन। अपना राइट फुट को लेफ्ट इनर थाई पे रखिएगा। ये हमारे बैलेंस को इम्प्रूव करता है। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लाएंगे, किसी एक पॉइंट पे फोकस कीजिएगा। ब्रीदिंग नॉर्मल। 1, 2, 3, 4, कॉन्सेंट्रेट। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20। एक्सेल डाउन, सांस छोड़ते हुए वापस। इसी तरह से दूसरी साइड से करेंगे। अपना लेफ्ट फुट को राइट इनर थाई पे रखिएगा, बैक बिल्कुल सीधी रखते हुए इनहेल के साथ दोनों हाथों को ऊपर करना है, नमस्कार पोस्चर में। एल्बो स्ट्रेट, खींच के रखेंगे। ब्रीदिंग नॉर्मल। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20। एक्सेल डाउन, सांस छोड़ते हुए वापस, रिलैक्स। पैर में गैप रखेंगे, फुल आर्म रोटेशन। सांस इनहेल के साथ 1, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। 2, 3, सर्कल बनाना है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इसी में उल्टा पीछे से आगे लाना है। 1, हाथ बिल्कुल टाइट रखिएगा। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। रिलैक्स। now करेंगे अर्थ चक्र आसन। पैर में थोड़ा सा गैप रखिए, दोनों हाथ कमर पे रखिएगा, सांस छोड़ते हुए एक्सेल के साथ पेट को बाहर निकालते हुए पीछे की तरफ देखना है। आपको इतना पीछे देखना है कि आपकी गर्दन पे खिंचाव आना चाहिए। होल्ड करेंगे, ब्रीदिंग नॉर्मल 10 सेकंड। 1, इस पोजीशन को होल्ड कीजिए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। इनहेल वापस। एक और ट्राई कीजिएगा, सांस छोड़ते हुए बाहर जाएंगे, बाहर पेट को बाहर निकालना है, कंधे बिल्कुल ढीले रखेंगे और पीछे की तरफ देखने की कोशिश कीजिए। ब्रीदिंग नॉर्मल। 1, होल्ड करना है 10 सेकेंड। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। इनहेल वापस, रिलैक्स। ना करेंगे हस्तपद्मासन, फॉरवर्ड बेंडिंग भी बोलते हैं इसे। पैरों को मिला के रखिए, दोनों हाथ ऊपर, इनहेल के साथ अप करके एक्सेल, सांस छोड़ते हुए नीचे आना है। अपने टो को या फ्लो को टच करेंगे, ठीक है। घुटना बिल्कुल सीधा रखेंगे। 1, इनहेल अप, श्वास भरते हुए वापस हो जाएंगे। अगेन 2, सांस छोड़ते हुए नीचे जाना है, इनहेल अप। 3, सांस एक्सेल के साथ नीचे आएंगे, इनहेल अप।
मैं मेघा एक सेकंड डिस्टर्ब करूंगा। जिनको कमर में पेन है सीरियस, कृपया फॉरवर्ड बेंडिंग से बचें। हाँ सॉरी, हाँ फॉरवर्ड बेंडिंग वो ना करे जिनको बैक में पेन है। 5, inhale out, 6, inhale out, 7, सांस छोड़ते हुए जाएंगे, inhale out, 8, inhale out, 9, inhale out, and 10, inhale out, relax, लंबी गहरी श्वास करेंगे। ट्रायंगल पोज, त्रिकोण आसन, पैरों में गैप रखिएगा। अपना राइट टो को बाहर की तरफ रखेंगे, दोनों हाथों को शोल्डर ले पर, और सांस छोड़ते हुए एक्सेल के साथ अपना राइट हैंड को राइट एंकल या टो तक लेके जाना है और लेफ्ट हैंड अप, ठीक है। होल्ड करेंगे इस पोजीशन को। आपका लेफ्ट वाला हाथ ऊपर होगा, ऊपर देखना है। ब्रीदिंग नॉर्मल। 1, होल्ड करेंगे 10 सेकेंड। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। इनहेल वापस। इसी तरह से दूसरी साइड से कीजिएगा। एक्सेल के साथ लेफ्ट हैंड को जमीन पे लेके जाएंगे एंकल या टो तक, और राइट हैंड सीधा रहेगा। ऊपर देखना है। ब्रीदिंग नॉर्मल। 1, होल्ड करेंगे 10 सेकेंड। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इनहेल वापस। रिलैक्स। करना है कटी चक्र आसन। दोनों हाथों को आगे कर लीजिए, सामने शोल्डर ले पर रखेंगे। सांस छोड़ते हुए सांस पीछे लेके जाना है हाथ को। स्पाइनल ट्विस्टिंग, आपकी कमर पे स्ट्रेन आएगा। इनहेल वापस। इसी तरह से दूसरी साइड लेके जाएंगे, लेफ्ट साइड एक्सेल के साथ, और इनहेल वापस। ठीक है, स्टार्ट। 1, इनहेल वापस। 2, साइड चेंज करते रहना है, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। 3, 4, 5, एक्सेल के साथ ट्विस्ट करेंगे। 6, 7, सांस छोड़ते हुए। 8, 9 एंड 10। रिलैक्स। गई श्वास। हिप रोटेशन करना है, कमर को मटकाएंगे अपनी, थोड़ा पैर में गैप रखिए, दोनों हाथों को कमर पे रखिए। 1, सर्कल बनाना है। 2, क्लॉकवाइज। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। उल्टा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। रिलैक्स। लंबी गहरी श्वास। चलिए अब धीरे से अपनी मैट पे आ जाइए, कमर के बल लेट जाइएगा। कमर के बल लेटना है आप लोग को। कमर के बल लेटेंगे। ब्रीदिंग को नॉर्मल कीजिए। इनहेल एंड एक्सेल। दोनों हाथ साइड में रखेंगे, हाथों को जमीन पे साइड पे रखना है। नाउ करना है, स्टार्ट करेंगे हम अर्थ हलासन। इनहेल के साथ दोनों पैरों को ऊपर लेके जाएंगे। जिसकी कमर में दर्द है तो आप बैक सपोर्ट ले सकते हैं इस तरह से भी। फिर श्वास भरते हुए पैर को 90 डिग्री पे लेके आना है। होल्ड करेंगे, घुटना बिल्कुल सीधा रखना है, टो स्ट्रेच, ब्रीदिंग नॉर्मल, और सांस छोड़ते हुए वापस पैर नीचे लेके जाएंगे। इससे पेट की चर्बी कम होती है, आपकी काफ और थाइस पर स्ट्रेच पड़ता है, मसल्स खींचती है तो स्ट्रेंथ बढ़ती है। फिर से ट्राई कीजिए। 2,
एक्सेल डाउन। अगर बैक पे पेन है तो अपने बैक पे इस तरह से सपोर्ट ले लीजिए। 3, इनहेल, एक्सेल डाउन, सांस छोड़ते हुए वापस। 4, वापस। 5, वापस। 6, वापस। 7, श्वास भरते हुए पैर ऊपर लेके जाएंगे। एक्सेल, वापस। 8, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। 9, गर्दन बिल्कुल नहीं उठनी चाहिए आपकी, जार का जाएगा। एंड 10, इनहेल वापस, एक्सेल वापस, सॉरी, रिलैक्स। लंबी गहरी श्वास आप करना है। उत्तान पद्मासन, इनहेल के साथ फिर से अपने पैरों को ऊपर लेके आएंगे 60 डिग्री पे। इनहेल अप, होल्ड कीजिएगा इस पोजीशन को, पाम को जमीन पे टच रखेंगे, ब्रीदिंग नॉर्मल, 60 डिग्री पे रखेंगे पैर को, होल्ड करना है, ब्रीदिंग नॉर्मल। 1, होल्ड करना है 20 सेकेंड। 2, 3, 4, 5, 6, होल्ड रखिए। 7, 8, 9, 10। चलिए 10 सेकंड में आ जाइए। एक्सेल डाउन, सांस छोड़ते हुए वापस। एक बार फिर से ट्राई करेंगे इसी तरह से। इनहेल के साथ आप अपने पैरों को 60 डिग्री पे लेके आइए, ब्रीदिंग बिल्कुल नॉर्मल रहेगी, पैर थोड़ा और नीचे लाइए, होल्ड, घुटने सीधे। 1, 2, पेट पर खिंचाव आएगा, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को इंप्रूव करता है। 3, 4, रेगुलर करेंगे तो इससे पेट की चर्बी कम होगी। 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। एक्सेल डाउन, सांस छोड़ते हुए वापस, रिलैक्स। करेंगे पवन मुक्त आसन। दोनों पैरों को नीचे को प्रेस कीजिए ताकि आपकी थाइस पेट से लगी रहे। अपने फिंगर्स को टाइटली लॉक करेंगे और सांस छोड़ते हुए आगे बढ़ना है। जिसको स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है प्लीज वो ये अपना सर को जमीन पे रखिएगा। एक्सेल के साथ चिन या नोज को नीचे टच करना है। जिसको नेक में प्रॉब्लम है वो नेक नहीं उठाएगा, होल्ड करेंगे, ब्रीदिंग नॉर्मल। 1, 2, पेट पे स्ट्रेन आना चाहिए। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इन्हेल वापस, लंबी गहरी श्वास एक बार ट्राई करेंगे। टाइटली प्रेस करके रखिए और इनहेल के साथ सांस छोड़ते हुए आगे आएंगे और कोशिश करना है चिन या नोज को नी से टच करने की। ब्रीदिंग नॉर्मल। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। धीरे से वापस रिलैक्स, पैर सीधे कर लीजिए। ना पैर को फोल्ड करना है, ब्रिज पोज करेंगे। दोनों हाथों को जमीन पे रखिए, एड़ी को अंदर की तरफ लाइए और श्वास भरते हुए पेट को ऊपर करना है। पेट और बटक्स को ऊपर कीजिए। अप, इनहेल अप, होल्ड करेंगे, ब्रीदिंग नॉर्मल। चेस्ट ओपन इतना ऊपर कीजिए कि आपके कमर पे खिंचाव आना चाहिए। 1, ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी होल्ड पे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। सांस छोड़ते हुए वापस आ जाइए, रिलैक्स। एक बार और ट्राई करना है। श्वास भरते हुए कमर को और बटक को ऊपर कीजिए। अप, पेट को बाहर निकाल के रखना है, ब्रीदिंग नॉर्मल। अच्छे से बैक पे स्ट्रेच दीजिएगा। 1, होल्ड करेंगे 10 सेकेंड। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। एक्सेल डाउन, रिलैक्स, पैर सीधे कर लीजिए। टेक डीप ब्रेथ। चलिए धीरे से पेट के बल आ जाएंगे, पेट के बल आ जाइए। पैरों को मिला के रखना है आपने। करेंगे भुजंग आसन। दोनों हाथों को शोल्डर ले पे रखिए, चिन फ्लो पे टच, श्वास भरते हुए
अपनी एल्बो सीधा करते हुए लुक अप, ऊपर की तरफ आएंगे, भुजंगासन में होल्ड करना है और कोशिश कीजिए अपनी एड़ी मिला के रखें। जब आप अपनी एड़ी को मिलाएंगे तो आपके नेवल से नीचे स्ट्रेन आएगा। ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी। 1 2, होल्ड करना है। 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। एक्सेल डाउन, सांस छोड़ते हुए वापस आ जाइए। लंबी गई श्वास। अब इसी में पैरों में गैप करना है, आपकी एड़ी बाहर, टोज अंदर की तरफ। इतना गैप कीजिए जितना आप कर सकते हैं। चिन फ्लो पे टच रहेगा। अब फिर से इसी पोजीशन में भुजंग आसन में आएंगे। इनहेल के साथ एल्बो सीधा करते हुए आप। इस बार आपके बैक और बेली के अलावा बटक पर भी स्ट्रेन आएगा। होल्ड करना है। ब्रीदिंग नॉर्मल। ये एक्सरसाइज कमर के लिए बहुत अच्छी है, जिसको कमर दर्द रहता है वो जरूर किया करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। एक्सेल डाउन, सांस छोड़ते हुए वापस आ जाइए। रिलैक्स। अपने पैरों को मिला लेंगे। मैं आप दोनों हाथों को अपने थाइस के नीचे रख लीजिए। शलभार आसन करेंगे। चिन फ्लो पे टच रहेगा। इनहेल के साथ सिर्फ आपको अपने पैर को उठाना है। अप होल्ड करेंगे। 1, पैर को ऊपर उठाएंगे, चिन फ्लो पे टच रहेगा आपका। 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। एक्सेल डाउन, सांस छोड़ते हुए वापस आइए। टेक डीप ब्रेथ। एक बार फिर से ट्राई करेंगे। सिर्फ आपके पैर उठेंगे, अपर बॉडी आपकी फ्लो पे टच रहेगी। चिन फ्लो पे टच। इनहेल के साथ दोनों पैरों को ऊपर उठाना है। अप होल्ड, ब्रीदिंग नॉर्मल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। रिलैक्स। श्वास। ना इसी में अपने हाथों को फेस पर रख लीजिए। मकर आसन की पोजीशन में आएंगे। दोनों पैरों को मिलाना है, दोनों नीज को एक साथ बेंड करना है ताकि आपकी एड़ी बटक से टच हो। जिसकी घुटनों में प्रॉब्लम है तो वो आसन ये ना करें। 1 फोर्स के साथ। 2 3 4 5 6, टच करना है अपनी। 7, एड़ी को बटक से। 8 9 10 11 12 13 14 15, कंटिन्यू। 16 17 18 19 एंड 20। रिलैक्स। now करेंगे विपरीत नौका आसन। दोनों हाथों को आगे कर लीजिए। चिन के साथ इनहेल अप, हाथ और पैरों को उठाना है। ठीक है, इस तरह से होल्ड करेंगे। 1 2। नौका आसन, आपके हाथ और पैर जब उठेंगे सिर्फ आपका पेट जमीन पे रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। एक्सेल डाउन। श्वास। एक बार ट्राई कीजिएगा। दोनों हाथ आगे रखना है। आपको दोनों हाथ दोनों पैर उठाने हैं, सिर्फ आपका पेट जमीन पे टच रहेगा। ठीक है, इनहेल के साथ अप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। रिलैक्स। यही श्वास। टेक डीप ब्रेथ। चलिए अब धीरे से करवट लेते हुए शवासन में आ जाएंगे। शवासन। रिलैक्सेशन करना है। पैर में गैप रखिएगा, हथेली ऊपर की तरफ। आंखें बंद। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। रिलैक्स योर होल बॉडी। सारा स्ट्रेस को बाहर निकालना है। अपनी आंखें बंद करना है, शरीर को बिल्कुल ढीला, हथेली ऊपर की तरफ। शव आसन में आएंगे। सर प्लीज शव आसन, इस तरह से लेटना है आपको। रिलैक्स। अपना सारा स्ट्रेस को बाहर निकालना है ब्रीद आउट के थ्रू।
शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, पांव से लेके सर तक। आंखें बंद और ध्यान सिर्फ शरीर पर। योगा करते समय जहां जहां आपको खिंचाव महसूस हुआ है उसको रिलीज कीजिए और फील करना है कि आपकी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो चुकी है। आपका ध्यान अपने शरीर पर। अपनी उंगलियों को मुट्ठी बंद कीजिए, खोलिए। अपनी उंगलियों को मूवमेंट करना है, मुट्ठी बंद करना है, खोलना है। अपने टोज को हिलाइए, अपने लेग्स को हिलाइए, मूवमेंट करेंगे। आप धीरे से आप करवट लेते हुए अपनी सिटिंग पोस्चर पे आ जाइए। करवट लेते हुए सिटिंग पोस्चर पे बैठना है। बैक कंफर्टेबल सिटिंग में बैठना है। सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। बैक बिल्कुल सीधी रखेंगे। नेक एंड शोल्डर रिलैक्स। लंबी गहरी श्वास। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। कमर बिल्कुल सीधी, कंधे बिल्कुल ढीले। आंखें बंद करके रखेंगे। अपनी ज्ञान मुद्रा में अपनी फिंगर्स को रखिए। हाथ, कमर बिल्कुल सीधी, कंधे बिल्कुल ढीले। क्लोज योर आईज। गहरी श्वास लेंगे। इनहेल एंड एक्सहेल। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। श्वास भरते हुए स्टार्ट करना है 3 टाइम्स ओम चैंटिंग। आंखें बंद रहेगी। अपने पाँव को, हथेली को अच्छे से रब कीजिएगा ताकि गर्म हो जाए। तो आप धीरे से अपने पाम को अपनी आईज पे रखिएगा। आंखें बंद रखना है। पाम की गर्माहट को आंखों में महसूस कीजिए। फील कीजिए आपकी बॉडी को एनर्जी गेन हो रही है। आप धीरे धीरे अपने पाम को फेस से नीचे लाएंगे। आपकी आईज बंद रहेंगी। हाथ को पूरे शरीर पे फेरना है। नेक, शोल्डर, ताकि आप आर्म्स, चेस्ट, स्टमक, थाइज,
knees, calf, ankle and toes. धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं आप, अपने फिंगर्स को लॉक कीजिएगा, बैक बिल्कुल सीधी, श्वास भरते हुए इनहेल के साथ अपने आर्म्स को स्ट्रेच करना है। इनहेल अप, शरीर को खींचेंगे ऊपर की तरफ और सांस छोड़ते हुए एक्सेल के साथ वापस झटके से हाथ को नीचे ले आइए। फिर से फिंगर्स लॉक करते हुए श्वास के साथ अपने हाथों को ऊपर लाएंगे, स्ट्रेच करना है और झटके से एक्सेल के साथ नीचे लाना है वापस। एक बार फिर से ट्राई कीजिए। इनहेल अप, स्ट्रेच अप एंड एक्सेल डाउन, रिलीज। थैंक यू एवरीवन। आज का सेशन यही खत्म होता है। थैंक यू मेघा। एक्चुअली मैं पहले तो अपने सभी प्रतिभागियों से अनुरोध करूंगा कि अपनी अपनी जगह पे ताली बजाकर मेघा का धन्यवाद करें। थैंक यू क्या सर। ताली बजाएं मेघा के लिए। मैं निदेशक महोदय से भी थोड़ा सुनना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले एक बात मैं बताता हूं कि योगा करना एक बात है, उसमें आप प्रशिक्षित हो सकते हैं, लेकिन कैमरे से योगा कराना एक बड़ा चैलेंज है। उसमें आपका पोस्चर दिखना चाहिए और इसमें मेघा को महारत है। आप सब इस बात को मानेंगे कि उसने बार बार कैमरा उन्होंने एडजस्ट किया है, लेकिन आप उनके पूरे पोस्चर देख पाए हैं। इस बात के लिए ये एक प्रयास है, आसान नहीं है। मैं एक अच्छी बात है कि लोगों ने अच्छी शुरुआत की है, लेकिन अपील तो ये होती है कि आप ऐसी ही शुरुआत हर रोज करें। समय आप थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं। मैं निदेशक महोदय से मेघा की मौजूदगी में थोड़ा आग्रह करता हूं, क्योंकि आप हर रोज प्रयास करते हैं योगा करने का, तो थोड़ा और लोगों को भी प्रोत्साहित करें। मेघा, थोड़ा समय लेंगे हम आपका। निदेशक महोदय सर, कृपया। मधु सर। क्या सबको नमस्कार। डॉक्टर गोपाल जी, मैडम मेघा मिश्रा जी and my senior colleague Dr. O.P.S. Kola जी, शर्मा जी, दुबे जी and बहुत सीनियर लोग and स्टाफ लोग भी जोड़ चुके हैं। देवी और सज्जनों, सबको नमस्कार। थैंक यू। हम लोग ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हम लोग सिर्फ क्या हम लोग एक और दो आसन हम लोग छोड़ चुके हैं, उसको तो हम लोग थोड़ा रिफ्रेश होते हैं। एंड इसमें क्या फायदे हैं, हम लोग एक्चुअली रोज लोग करता होगा एंड घंटे हैं करते हैं। हम लोग इधर घर में काम करते वक्त में हम लोग का क्या होते हैं, समय मिलने के लिए मुश्किल हो जाते हैं। इसलिए हम लोग 1 घंटा का कैप्सूल हमारा तरफ क्या क्या सीखे हैं उसको तो बना देगा तो अच्छा बात है। इधर क्या है, एक्चुअली हम लोग चार पोस्चर होते हैं। बैठने पोस्चर होते हैं और स्टैंडिंग पोजीशन होते हैं एंड इधर लेटना है और उधर लेटना है। इसमें 4 पोजीशन में हम लोग एक्चुअली सिर्फ 5 आसन लोग हैं। आप भूल जाए हैं आसन का क्या आसन होते हैं, उसका नाम क्या होते हैं, उसको भूल जाए हैं। हम लोग 5 में हो जाएगा तो हम लोग 5 4 20 योगा का एक्टिविटी होते हैं। हम लोग जरूर 1 घंटे में इसको तो पूरा कर सकते हैं। एंड एक और बात है, हम लोग सब लोग जाते हैं प्रशिक्षण लेने के लिए, दूसरा संस्थान से भी जाते हैं, उधर भी हम लोग का भी अलग अलग तरीके योगा प्रैक्टिस करवा देते हैं। उसमें क्या होता है, यंग लोग के लिए अलग हो जाते हैं कुछ आसन है। हम लोग एज होने की वजह से और ग्रोइंग एजेस में होने की वजह से हम लोग सारे आसन तो नहीं कर सकते हैं, बट हमारा सीनियर सिटीजन अबाउट 40 45 एंड अबव, उनका क्या क्या योगा का आसन हो सकते हैं, उसका हम लोग हमारा तरफ पे कैप्सूल बनाना पड़ेगा। हमारा तरफ पे कैप्सूल बना के करेगा तो अच्छा बात है। एक और ध्यान रख लीजिए, हम लोग उसका याद रखने की जरूरत नहीं है। आप शुरुआत किए, ये इंग्लिश है। यू स्टार्ट फ्रॉम फिंगर्स, देन फिंगर्स टू रिस्ट, उसके बाद एल्ब एंड देन उसके बाद शोल्डर। सो दैट एक्चुअली व्हाट आर द योगा का एक्टिविटी है, यू स्टार्ट फ्रॉम द फिंगर एंड यू मूव डाउनवर्ड्स और फ्रॉम द बॉटम टू टॉप यू कैन डू इट। इसलिए एक्चुअली उसको तो याद रख के इसी तरफ हम लोग करेंगे तो अच्छा बात है। मैं एक और मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। मैं भी एक्यूट एसिडिटी में सफर कर रहा था। मैं ऊटी रीजनल स्टेशन में था। उसी समय एक्चुअली एक
1 महीने का कोर्स किया था। हर एक कप चाय पिए, काफी भी पिए तो हम लोगों का तो मुश्किल हो जाता था, बहुत एसिडिटी होता था। ये योगा का कोर्स होने के बाद मैं अभी अभी 5 कप भी चाय पिएगा तो काफी भी पिएगा तो कुछ नहीं होता है। दिस इज वन। और दूसरा बात है मेरा, मैं भी हम लोग तो कुछ कमर वगैरह पकड़ देते हैं, हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, हड्डी का डॉक्टर के पास भी जाएंगे तो उन्होंने भी बोलते हैं, मेरा अच्छा ये दोस्त भी बोला था, सर एक्चुअली हम लोग आपको सिर्फ पेनर दे सकते हैं, ये कामर गिमर पकड़ेगा तो आप ये सुधर करना पड़ेगा, धीरे धीरे से वॉकिंग करें और थोड़ा योगा का एक्सरसाइज करके उसको ठीक करें। हम लोग इसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। और योग का बात करेगा तो सिर्फ हम लोग सोचते हैं सिर्फ हम लोगों का फायदा है, ये हम लोगों का अकेला फायदा नहीं है। ये फायदा उठाते हैं सिर्फ हम लोगों का भी फायदा है, हमारा परिवार का भी फायदा है, हमारा संस्थान कहाँ कहाँ काम करते हैं उसका भी फायदा है, और हमारा नॉर्मली लोगों के साथ हम लोग डील करते हैं, और पर्यावरण का भी हम हेलो 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 हेलो, आई एम ऑडिबल? हाँ जी यस सर। हेलो, हाँ जी या मुझे या आपकी या आवाज आ रही है। एक्चुअली नेटवर्क का कुछ हाँ जी शायद मेरी बीच में काटा था, कनेक्टिविटी में तो प्रॉब्लम हम हो रही लोग है। फिर जोड़े हैं। या ठीक है, फिर भी एक्चुअली हम लोग सब लोगों का निवेदन करता हूँ, एक्चुअली आपका क्या जानकारी है योग के बारे में, आप रोज 1 घंटा का कैप्सूल कोर्स बना दीजिए, प्रैक्टिस करें, और दूसरा का भी आपका परिवार का भी सिखा दीजिए, कहाँ कहाँ मौका मिलते हैं उसका भी सिखा लीजिए। एंड इसी सबसे मैं मेघा मिश्रा जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने एक्चुअली 1 घंटा का बहुत आसन तो हमको रिफ्रेश कर दिया एंड एक्चुअली सिखा दिया, एंड पर्टिकुलरली डूइंग ऑन ऑनलाइन इट इज ए ग्रेट थिंग। बहुत बहुत धन्यवाद मेघा मिश्रा जी। थैंक यू एंड सर। ऑल्सो आई प्रपोजली थैंक Dr. Gopal Kumar for coordinating this program and organizing this activity. And keep well and do well every day and यस take care सर। of yourself, your family and सब दूसरा लोगों का भी याद करें। धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। ओवर टू गोपाल। आपका आवाज नहीं आ रहा है गोपाल। Yeah, dear friends, actually there is a problem in that. I think is ऑडियो में कुछ दिक्कत है, यस एंड सर। उन्होंने भी प्रणाम बोल रहे हैं, कोई बोलना चाहते हैं इसी वक्त पर?
30 सेकेंड. कोई somebody they want to say something? कोई बोलना चाहते हैं? हेलो सर, कंक्लूड करते हैं. अभी बोलने म्यूट कर दिया गया है बाकी लोगों को. सर कंक्लूड करते हैं. आई एम सॉरी.